जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रासनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज विक्रमी संवत 2080 पिंगल नामक संवत्सर है। साका 1945 सन 2023 की चतुर्दशी तिथि गुरुवार। चतुर्दशी तिथि 40:25 पल। अश्विनी नक्षत्र 4:33 पल। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। शोभान योग 35:08 पल। विषकरण 11:20 पल। और मई की 18 तारीख और ज्येष्ठ की 4 प्रविष्टि। आज के दिन बट सावित्री भी कहते हैं। ये सावित्री इस दिन अपने पति को यमराज से छुड़ा के लाई थी। इसको सावित्री चतुर्दशी कहते हैं। ये और आज वृक्ष राशि का सूर्य है, मिथुन राशि का शुक्र है, कर्क राशि का मंगल है, तुला राशि का केतु है, कुंभ राशि का शनि है और मेष राशि का बृहस्पति, बुध, राहु और चंद्रमा। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, ये भगवान से प्रार्थना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिके कौमारी जगन्मातार नमस्तुते। त्रिपुरां त्रिगुणाधारां मार्गज्ञान स्वरूपिणीं त्रैलोक्यं वन्दितां देवीं त्रिमूर्तिं प्रणमाम्यहं। ब्रह्मचारिणे नमः। काली कांतो कलातीतं कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणी प्रणमाम्यहम्। ओं चंद्रघंटा माताभ्यो नमः। अणिमादिगुणोदारां मकराकारचक्षुषाम् अनन्तशक्तिभेदां तां कामाक्षी प्रणमाम्यहम्। ओं कुष्माण्डा माताभ्यो नमः। चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभञ्जनीं तां नमामि तं देवीशिं चण्डिकां चण्डविक्रमां। ओं स्कन्दमाताभ्यो नमः नमः। सुखानन्दकरीं शान्तां सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां देवीं शाम्भवीं प्रणमाम्यहम्। ओं कात्यायनी माताभ्यो नमो नमः। चण्डवीरा चण्डमाया रक्तबीज प्रभञ्जनीं तां नमामि देवीशिं गायत्रीं गुणशालिनीं। ओं कालरात्रि माताभ्यो नमो नमः। सुंदरी स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोषजननी देवीं सुभद्रा प्रणमाम्यहम्। ओं महागौरी माताभ्यो नमः। दुर्गे में दुस्तरे कारे भयदुर्ग विनाशिनीं प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। ओं सिद्धिदात्री माताभ्यो नमो नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधिता अलङ्करोतु। ओं श्री जगदम्बिकायै नमो नमः। आज श्रीमद् देवी भागवत के महापुराण का ये 9वां स्कंद आपके सामने हम
कहने जा रहे हैं। इसमें प्रथम कथा है कला एवं कलांश का विवेचन। हम देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के कथा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, गणेश, जननी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियों प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रवृत्ति सभी इनकी पूजा करते हैं। जो परम शुद्ध सत्य स्वरूपा है, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। परब्रह्मा परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती हैं, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। वे हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। जप रूपा, तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सर्व संस्कारमयी है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। अब तुम्हें 5वीं देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रासमंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ। ये ही 5वीं देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्णतम हैं। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। श्री तुलसी को प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम जरत्कारो है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री हैं। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हों। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हैं। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्नगर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं, उन सबको कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजित हो गई। सर्वप्रथम गोलोक में रासमंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई। राजन, कलाएं प्रकट हुई हैं। उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती हैं। राजन, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं,
राजन, जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। कृषि तद भक्ति परक है और नौ का अर्थ है तद दास्य, अतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिसमें योग्यता है, वे कृष्ण कहलाते हैं। इनके वामांश भाग को स्त्री कहा गया और दक्षिणांश भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगा। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हुए उसके साथ रास मंडल में पधारे। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ में स्थित का अनुभव करने लगी। 100 मनंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया, किंतु उसे देखकर उसी देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशिले, तूने जो इस बच्चे का त्याग कर दिया है वह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके अनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी, तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेंगी। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। फिर नारायण के अंश से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहाँ पधारे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। दक्षिण अंश से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। श्री कृष्ण सत्य स्वरूपा परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। अतएव इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। ओम तव चका किलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च।
इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगतजातमयत्नवशादिदम् स्तुतिजपार्चन चिन्तनवर्जिता न खलु काञ्चन कालकलास्मि मे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनि बहुफलदे जय नुशुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र भरे जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महेश विमर्दन शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरो वनते जय खणमुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शन दुख करे जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे जय वांछित दायिनि सिद्ध परे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनि बहुफलदे जय शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल आपको श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन कहेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी इसमें गलती होगी वो कमेंट करें और हमें बताएं, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी कल्याणकारी रहें। जो देवी के इस अध्याय को पढ़ता है उसके सारे कष्ट दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। धन्यवाद।